अधिकारी से मेरा सवाल है कि आप सौरा नदी का सरकारी ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन, खास माल की ज़मीन, पूरी निगम की सरकारी ज़मीन को आप के माध्यम से भू माफिया लोग बिक्री कर रहे हैं। मैं आप पे सवाल कर रहा हूं, जब लिखित शिकायत करने पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। आप जैसे फल पट्टे उसका जमाबंदी कैसे खुला है, किस आधार पर खुला है, इसकी कागजात कटिहार मोड़ के फल पट्टी का जांच किया जाए। और जितने के भी तमाम नाम बोले हैं जितने वीडियो में, मैं उन सभी का जिला पदाधिकारी से मांग करता हूं कि आप आए, स्थलीय जांच में मैं सहयोग करूंगा कि कौन आदमी गलत जमाबंदी खोला है, खुलवाया है, और किस आधार पर कब पूर्णिया में आया है और कब इसके बाप दादा कब से रह रहे हैं। ये इसकी जो है आप जांच से स्वतः मालूम हो जाएगा कि पूर्णिया में किस प्रकार से सरकारी ज़मीन को लूट हो रहा है। और मैं आपको लिखित शिकायत करता हूं और आप सुनते नहीं हैं। और हम पता किए हैं कि आपका माफिया से ज़्यादा ताल्लुकात है, क्योंकि आप पहले यहां पर पद देकर गए थे। आप जिला पदाधिकारी का पद पर अभी है। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि जितने भी अभी सरकारी ज़मीन, नदी नाला, जितने भी अभी अवैध कब्जा और बिक्री हो रहा, हाट की ज़मीन, घाट की ज़मीन, नदी नाला ज़मीन, ये तमाम आपके आदेश निर्देश पर हो रहा है और आप जांच नहीं करते हैं। मैं मुख्य सचिव बिहार पटना से भी मैं बोल रहा हूं कि आपको हराम का माल खाने का आदत पड़ गया है। और आप जो है यहाँ से जिला पदाधिकारी आपको पैसा पहुँचाता है, जिसके कारण हमारा शिकायत लिखित पर आप संज्ञान नहीं लेते हैं और गरीब गुरबा परेशान रहता है। और मैं चाहता हूं कि ज़मीन का झमेला हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और गरीब गुरबा का अपना ज़मीन हो, आशियाना हो। और उस पर आप चाहते नहीं हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, ये तीनों का मंशा है कि हम लूटते रहे और हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसको झूठा मुकदमा करके मार दे। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधायिका से कि आप हमें फांसी दे दीजिए। लेकिन मेरा लगाया गया आरोप 12/10/2019 का आवेदन, हाँ अगर हिम्मत है तो आप जांच करवा लीजिए। क्योंकि मैं इतना ही जान रहा हूँ कि ये लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र है। और ये न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका ही मेन दोषी है, जो हमारे राज्य में, हमारे ज़िला में, हमारे समाज में जो आपसी लड़ाई हो रहा है ज़मीन संबंधी, ये लोग बैठ कर करवाते हैं और जनता को जो है मरवाते हैं। अशोक ठाकुर मर जाएगा, लेकिन सत्य बात, और आपको कोई भी हो, कोई भी साहब हो, मैं खुल कर बोलूँगा, खुल कर विरोध करूँगा और भ्रष्टाचार का विरोध करूँगा। और मैं सारा आरोप न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर लगाता हूँ कि आप कानून व्यवस्था ऐसा बना कर रखे हैं कि गरीब मारा जा रहा है और माफिया जो है उसकी घर ज़मीन को लूट रहा है और आपका प्रशासन उसमें माफिया को सहयोग कर रहा है। और हम अशोक ठाकुर, सत्य बात बोलने से अशोक ठाकुर के ऊपर आप झूठा मुकदमा करके जेल भेजने की, जान मारने की सारा साजिश आप करवाए हैं। ये सब दोषी होगा। अगर अशोक ठाकुर की हत्या होता है तो इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका भी दोषी माना जाएगा। नहीं तो हमारा आरोप का आप जांच करवाइए, 12/10/2019 का आवेदन का जांच करवाइए। और मैं स्थलीय जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। क्या आप घूस नहीं खाते हैं जिला पदाधिकारी, तो क्या आप जांच करेंगे? और आप घूस आपको नहीं पहुंचता है मुख्य सचिव जी, तो फिर आप जांच करवाएंगे? आप जांच करवाइए। अगर मेरा बात गलत होगा तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अपना कार्य संस्कृति को भी सुधार करें। एक कोर्ट बोलता है कि ये काम कीजिए और उच्च न्यायालय बोलता है ये काम नहीं कीजिए, तो मैं किसके तरफ, किस पर विश्वास करूं? हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होगा बिना नियम से जांच किए हुए। आज उनकी बातों को काटते हुए आज सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि नहीं, आप पुराने नियम से बेचिए। तो क्या साहब ज़मीन की जांच ना हो? भू माफिया लोग गलत जमाबंदी खोल लिया, गलत तरीक़ा से किया, गरीब गुरबा का कुछ नहीं हो रहा। आज जो है माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय आज जो है हाई कोर्ट का आदेश ऐसा था कि जांच पड़ताल चल रहा था, ज़मीन खरीद बिक्री में तेज़ी घट गया। लेकिन आज आपके आदेश से
माफियाओं में जो है भूमाफियाओं में और ताकत बढ़ गया और हाई कोर्ट का आदेश से भूमाफिया परेशान था, आम लोगों का काम हो रहा था। आज आपका आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से भूमाफियाओं का ताकत बढ़ गया। इसलिए आम जनता हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसके चक्कर में पड़े हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका क्या लोकतंत्र में लोगों को लोकहित में काम कर रहे हैं क्या अपने हित में काम कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि विशेष करके ज़मीन का कानून सख्त से सख्त बनाइए और गरीब गुरबा को न्याय ताकि हो, और माफियाओं को जगह जेल में है, जेल में होना चाहिए। मैं इसी विनती के साथ ढिठाई किया हूँ। आप क्षमा करेंगे, क्षमा याचना के साथ, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, अगर आप इस ज़मीन संबंधी कानून व्यवस्था सही नहीं कीजिएगा तो इतने ही हम जान रहे हैं, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि आप ही 3 आदमी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आदमी को मरवा रहे हैं, आदमी को तबाह कर रहे हैं। आम जनता परेशान है, ये आपकी देन है। धन्यवाद।